नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दुनिया। कौन है एक्ट्रेस नुसरत फारिया? ढाका एयरपोर्ट से हुई गिरफ्तार। कभी शेख हसीना की बायोपिक में किया था लीड रोल। डिजिटल डेस्क ढाका। बांग्लादेश की मशहूर एक्ट्रेस नुसरत फारिया को इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। नुसरत शेख हसीना की बायोपिक मुजीब द मेकिंग ऑफ अ नेशन में शेख हसीना का किरदार निभाकर फेमस हुई है। 31 साल की नुसरत को ढाका के हजरत शाह जलाल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर से गिरफ्तार किया गया जब वह थाईलैंड के लिए उड़ान भरने वाली थी। कौन है एक्ट्रेस नुसरत फारिया? ढाका एयरपोर्ट से गिरफ्तारी के बाद सुर्खियों में आई। शेख हसीना की बायोपिक में निभाया था लीड रोल। बांग्लादेश की मशहूर एक्ट्रेस और मॉडल नुसरत फारिया एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह कुछ अलग है। 31 वर्षीय नुसरत को हाल ही में ढाका के हजरत शाह जलाल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वे थाईलैंड के लिए उड़ान भरने वाली थी। इस घटना ने बांग्लादेशी मीडिया और सोशल मीडिया में हलचल मचा दी है। कौन है नुसरत फारिया? नुसरत फारिया मजहर, जिन्हें आमतौर पर नुसरत फारिया के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश की एक लोकप्रिय अभिनेत्री, मॉडल, सिंगर और टेलीविजन होस्ट है। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग और रेडियो जॉकी के रूप में की थी और धीरे धीरे वह बंगाली सिनेमा की चमकदार हस्ती बन गई। बॉलीवुड और टॉलीवुड के बीच चमकता नाम नुसरत ने बांग्लादेश के साथ साथ भारतीय, खासकर कोलकाता आधारित फिल्मों में भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है। उन्होंने कई हिट बंगाली फिल्मों में काम किया है और दोनों देशों के दर्शकों के बीच उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। बायोपिक में निभाया था शेख हसीना का किरदार। नुसरत फारिया को सबसे ज्यादा पहचान तब मिली जब उन्होंने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बायोपिक मुजीब द मेकिंग ऑफ अ नेशन में शेख हसीना का किरदार निभाया। यह फिल्म बांग्लादेश के संस्थापक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के जीवन पर आधारित थी, जिसे भारत बांग्लादेश के सहयोग से बनाया गया था। इस फिल्म का निर्देशन मशहूर भारतीय निर्देशक श्याम बेनेगल ने किया था। फिल्म में नुसरत की एक्टिंग को आलोचकों और दर्शकों दोनों ने सराहा। एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी से मचा बवाल। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नुसरत फारिया को ढाका एयरपोर्ट पर उस समय रोका गया जब वे थाईलैंड जाने वाली थी। हालांकि अब तक इस गिरफ्तारी की आधिकारिक वजह सामने नहीं आई है। इन कुछ सूत्रों का कहना है कि उनके खिलाफ कुछ कानूनी मुद्दे या जांच चल रही है, जिसके चलते उन्हें विदेश यात्रा से रोका गया। यह गिरफ्तारी अचानक हुई और इससे पहले नुसरत की ओर से किसी तरह का कोई विवाद सामने नहीं आया था, जिससे ये मामला और भी रहस्यमयी हो गया है। अब सोशल मीडिया पर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। सोशल मीडिया पर सक्रिय युवाओं में है लोकप्रिय नुसरत फारिया इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफ़ी सक्रिय रहती है। उनकी खूबसूरती, बोल्ड अंदाज और दमदार एक्टिंग के चलते युवा वर्ग के बीच उनकी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी मजबूत है। वह न केवल फिल्मों बल्कि म्यूजिक वीडियोज़ और ब्रांड एंडोर्समेंट्स में भी नजर आती है। क्या कहता है नुसरत का अब तक का करियर? जन्म 8 सितंबर 1993, चिटगांव, बांग्लादेश। शिक्षा लॉ में डिग्री, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। करियर की शुरुआत रेडियो जॉकी और टेलीविजन प्रेजेंटर के रूप में। फिल्मों में डेब्यू 2015 में बंगाली फिल्म आशिकी से। खास पहचान बायोपिक मुजीब द मेकिंग ऑफ अ नेशन में शेख हसीना की भूमिका। गायक के रूप में पटाखा और डांस डांस जैसे गानों में भी कर चुकी है काम। आगे क्या होगा? नुसरत फारिया की गिरफ्तारी की खबर ने उनके प्रशंसकों को हैरान कर दिया है। अब सभी की नज़र इस बात पर है कि इस मामले में आगे क्या खुलासे होते हैं। क्या ये कोई तकनीकी मामला है या इसके पीछे कोई गहरा विवाद छिपा है? इसका जवाब तो जांच के बाद ही मिलेगा। फिलहाल बांग्लादेशी फिल्म इंडस्ट्री और उनके चाहने वाले इस खबर से स्तब्ध है और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही सच्चाई सामने आएगी और नुसरत फारिया फिर से फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा दिखा पाएंगी। नुसरत फारिया की गिरफ्तारी, हत्या की कोशिश से जुड़े मामले में नाम आया सामने। 22 मई को होगी जमानत पर सुनवाई। बांग्लादेश की चर्चित अभिनेत्री नुसरत फारिया जहां एक ओर अपनी दमदार अभिनय कला के लिए पहचानी जाती हैं, वहीं अब उनका नाम गंभीर आपराधिक मामले से जुड़ने के कारण विवादों में आ गया है। हाल ही में उन्हें ढाका एयरपोर्ट से उस समय गिरफ्तार किया गया जब वे थाईलैंड की यात्रा पर जा रही थीं।
पहले यह माना जा रहा था कि कोई साधारण कानूनी तकनीकी कारण हो सकता है, लेकिन अब जो बातें सामने आ रही हैं वे कहीं अधिक गंभीर हैं। हत्या की कोशिश से जुड़ा है मामला। दरअसल नुसरत फारिया का नाम एक छात्र की हत्या की कोशिश से जुड़े मामले में सामने आया है। यह मामला पिछले साल जुलाई 2024 का है, जब बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के खिलाफ जबरदस्त जन आंदोलन हुआ था। इसी दौरान देश भर में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान कई जगहों पर हिंसा भड़क उठी थी और उसी समय एक छात्र की हत्या की कोशिश का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें अब फारिया का नाम शामिल किया गया है। हसीना सरकार के विरोध में हुआ था आंदोलन। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस जन आंदोलन के कारण शेख हसीना की सरकार को हटाकर एक अंतरिम सरकार की स्थापना करनी पड़ी थी। यह बांग्लादेश की राजनीति के इतिहास में एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। आंदोलन के दौरान कई हाई प्रोफाइल नाम भी जांच के घेरे में आए, जिनमें अब अभिनेत्री नुसरत फारिया का नाम भी प्रमुखता से लिया जा रहा है। कोर्ट में जमानत की अर्जी। 22 मई को सुनवाई। फारिया के वकील ने कोर्ट में उनकी जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है, जिस पर अब 22 मई 2025 को सुनवाई होनी है। यह सुनवाई तय करेगी कि क्या नुसरत को अस्थायी राहत मिलेगी या उन्हें पुलिस हिरासत में ही रहना पड़ेगा। फारिया के परिवार और समर्थकों का कहना है कि यह मामला राजनीतिक साजिश भी हो सकता है, क्योंकि फारिया का नाम किसी भी प्रत्यक्ष हिंसा में नहीं आया था। हालांकि पुलिस का दावा है कि उनके पास ऐसे साक्ष्य हैं जो फारिया की संलिप्तता को दर्शाते हैं। थाईलैंड यात्रा से पहले एयरपोर्ट पर रोका गया, जैसा कि पहले बताया गया था। फारिया को उस समय ढाका के हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया, जब वे थाईलैंड की उड़ान पर रवाना होने वाली थीं। अधिकारियों ने यात्रा से पहले उनके खिलाफ रेड अलर्ट जारी किया था, जिससे उन्हें इमिग्रेशन क्लियरेंस नहीं मिल सका। इसके बाद उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। शेख हसीना की भूमिका निभाने के बाद विवाद में फंसी। विडंबना यह है कि नुसरत फारिया वही अभिनेत्री है जिन्होंने हाल ही में शेख हसीना के जीवन पर बनी बायोपिक मुजीब द मेकिंग ऑफ अ नेशन में खुद शेख हसीना की भूमिका निभाई थी। यह फिल्म शेख मुजीबुर रहमान के जीवन और बांग्लादेश के निर्माण पर आधारित थी। फिल्म का निर्देशन भारत के प्रसिद्ध निर्देशक श्याम बेनेगल ने किया था और इसमें प्रमुख भूमिका अभिनेता अरिफिन शुवो ने निभाई थी। बांग्लादेश और भारत की साझेदारी में बनी यह फिल्म दोनों देशों के राजनीतिक और सांस्कृतिक रिश्तों का प्रतीक मानी गई थी। क्या राजनीतिक साजिश का शिकार है नुसरत? नुसरत की गिरफ्तारी के बाद यह सवाल उठने लगा है कि कहीं यह राजनीतिक प्रतिशोध तो नहीं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि चूंकि फारिया ने हसीना की बायोपिक में मुख्य भूमिका निभाई थी और अब बांग्लादेश में नई अंतरिम सरकार आने के बाद माहौल पूरी तरह बदल चुका है, तो यह संभव है कि विरोधियों द्वारा उन्हें निशाना बनाया जा रहा हो। वहीं दूसरी ओर सरकार और पुलिस के सूत्रों का दावा है कि मामला गंभीर है और सबूतों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। जांच एजेंसियों के पास फारिया की गतिविधियों से जुड़े कई डिजिटल रिकॉर्ड और कॉल डेटा मौजूद होने की बात कही जा रही है।